अपस्टॉक्स वेब ट्रेडिंग टर्मिनल कैसे यूज करना है इसका पूरा डेमो मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। शेयर खरीदना कैसे है, कौन से टूल्स और फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, स्पेशली आप ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो उसके लिए भी कैसे आप इसको यूज कर सकते हो एफिशिएंटली वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स के वेबसाइट पर आना है, वहां से अपना फोन नंबर वगैरह डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस जो है वो शो हो जाता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो निफ्टी, सेंसेक्स और हमारा जो विक्स है वो देखने के लिए मिलता है आपको। इधर आपको वॉच लिस्ट देखने के लिए मिलेगी मोस्टली। अब ये जो भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं इनको बाय और सेल अगर आपको करना है तो इधर दो बटन मिल जाते हैं। अगर आपको सिंबल का इन्फो चाहिए तो जैसे आई पर क्लिक करता हूं तो बाकी का सारा जो है वो इधर आ जाता है। और अगर आपको ऑप्शन चेन चाहिए, अब रिलायंस ऐसा स्टॉक है जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, तो उसका ऑप्शन चेन भी आप इधर क्लिक करके जो है वो पढ़ सकते हो। अगर ये मोर पर क्लिक करते हो तो इधर आपको ट्रेडिंग व्यू से एक अलग सा चार्ट मिल जाएगा। अगर आपको इसी स्क्रीन में चार्ट चाहिए तो चार्ट पर क्लिक करिए, तो ये चार्ट जो है वो इधर ही आपके सामने मिल जाता है। और इसमें आपको 1 सेकंड का भी जो है वो कैंडल देखने के लिए मिलता है। ये मोस्टली आपको किधर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो वो आप ये इधर से यूज़ भी कर सकते हो, पर इतना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करने का कोई सेंस मुझे तो नहीं लगता। अगर आप बहुत ही तगड़े, बहुत ही बड़े ट्रेडर हो तो उसमें ठीक है, कर लो तो कर लो, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई इसका इतना बड़ा मीनिंग है। अब अगर आपको चार्ट देखना है तो चार्ट आपको इधर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ से टाइम फ्रेम वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ये भी आपको ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट मिलता है। इंडिकेटर वगैरह लगाना हो आप इधर से लगा सकते हो। अगर आपको खरीदना है स्टॉक को इधर से ही बाय और सेल का बटन इधर भी मिल जाता है। बाय करना है तो बाय पर क्लिक करिए। बाय पर क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो लॉन्ग टर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। इंट्राडे में करना है ट्रेडिंग तो इंट्राडे का ऑप्शन चूज करिए, इंट्राडे सेलेक्ट हो जाता है। मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर जो है वो आप इधर से लगा सकते हो, और क्वांटिटी कितनी लगानी है वो इधर लगा लीजिए। स्लिपेज कितना परसेंट का है वो भी इधर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें कोई स्लिपेज नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। और आप नीचे आओगे तो आपको रिव्यू बाय ऑर्डर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इधर आपको मार्जिन कितना लगता है वो भी सब जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको खरीदना है तो रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करके आप इसको बाय भी कर सकते हो। अभी अगर आपको ये जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू के जैसा देखना है तो उसके लिए आपको ये मोर पर क्लिक करके ना ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करना है, तो अलग टैब में ये ओपन हो जाता है। और इधर सिर्फ आपको जो है वो रिलायंस का ही या जो भी स्टॉक वगैरह आप चूज करते हो वो इधर आ जाता है। इसको आप सेव कर लीजिए, जो भी पॉपअप आता है उस पर सेव पर दबा देना। इसके बाद आपको वॉच लिस्ट राइट में मिल जाएगी, जो टोटली ट्रेडिंग व्यू के जैसा इंटरफेस आपको दिया गया है इधर अपस्टॉक्स की तरफ से। और ये अलग से वेबसाइट एक खुल जाती है। आप अगर चाहो तो इसको वैसे नीचे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ये सब जो है वो कस्टमाइजेबल है। तो आपको जो चाहिए वो आप कर लेना। टूल्स पर क्लिक करते हो तो ऑप्शन चेन है, प्राइस अलर्ट है, मार्केट वॉच है, स्मार्ट लिस्ट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे बार रिप्ले भी है जिसमें आप चाहो तो पीछे भी जा सकते हो। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, एक बार रिप्ले पर क्लिक करता हूँ। इसमें क्या होगा, अभी अगर मैं इसको पीछे लेकर जाऊँ, यहाँ तक मुझे चाहिए कि अगर आपको ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ पे मैं लेकर जाता हूँ। अभी अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखो कि ये जो है वो कैंडल्स कैसे बनी, मार्केट कैसा मूवमेंट आया। तो आप पॉज करके डिसाइड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, फिर देख सकते हो कि आपका एनालिसिस सही जाता है या नहीं। जैसे ये आपका ब्रेकआउट लेवल है, मान लेते हैं कि ये आपका ब्रेकआउट लेवल है कि इसके ऊपर निकलता है तो आप देख सकते हो फिर कैसा मोमेंटम आया, तो शायद आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो आप सही होते। तो ये अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इधर बाय वाला बटन भी है, ये पेपर ट्रेडिंग भी आप अगर करना चाहो ना तो ऐसे पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो कि कितना क्वांटिटी अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता तो किस हिसाब से आपकी पोजीशन जाती। स्क्वायर ऑफ करना है तो स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो अच्छा फीचर है, अगर आपको चाहिए तो आप ये ज़रूर यूज़ कर सकते हो। और आपको प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए तो इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली असली पैसा जहाँ लगता है वहाँ फीलिंग थोड़ी अलग होती है, पर डेफिनेटली यूज करने लायक फीचर है। इसके बाद ऑप्शन चेन का बटन इधर भी मिल जाएगा, और अगर आपको बाय करना है बाय पर क्लिक करिए। आपके सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इंट्राडे डिलीवरी आप यहाँ से चूज कर सकते हो, एनएससी बीएससी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। और मैं आपको बता भी देता हूँ, रेगुलर वाले सेक्शन में आपको आना है। क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल लीजिए। मार्केट ऑर्डर चाहिए तो मार्केट पर करिए। लिमिट ऑर्डर लगानी है तो यहाँ से लिमिट भी आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक शेयर अगर खरीदना है इंट्राडे में तो इंट्राडे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो टारगेट यहाँ पर है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, और परसेंटेज टर्म्स में नीचे लग जाएगा और ऊपर डायरेक्टली प्राइस के टर्म्स में लग जाता है। अब मुझे स्टॉप लॉस और टारगेट फिलहाल के लिए नहीं लगाना, मैं मार्केट प्राइस पर आपको खरीदना कैसे वो बता देता हूँ। तो अगर आप अबव खरीदना चाहते हो, काफ़ी लोग ब्रेकआउट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपना ये मार्केट अभी चल रहा है 1322 पे, मैं लगाना चाहता हूँ 1325 पे या 22 पे ही लगा देता हूँ। चलो अभी ये 21.80 पे है।
तो 1322 पर मैंने लगाया। यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड व्हेन द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज अबव द प्राइस यू प्रोवाइड। तो 1322 के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तभी मेरा ये बाय होगा। और ये बोल रहा है कि द फील्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 1323.60, तो उतना तो मिनिमम लगाना पड़ेगा, इतने पास का प्राइस हम नहीं लगा सकते शायद। तो इसको 24 कर देता हूँ और अभी बाय पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपको एक बार रिव्यू करने बोलेगा और आपको फिर से बाय पर क्लिक कर देना है। अभी मेरी ये एज ए लिमिट ऑर्डर जो है वो लगी हुई है और ये फीचर जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट है। ये आपको किधर भी मोस्टली देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आप ब्रेकआउट ऑर्डर जो है वो लगा सकते हो बहुत ही एफिशिएंटली, क्योंकि बाकी ब्रोकर्स में भी आप लगा सकते हो नो डाउट, बट उसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, समझने में काफ़ी टाइम लगता है। इन्होंने एक अलग से ऑर्डर ही बना के दे दिए कि भाई अगर आपको किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर ऑर्डर लगानी है तो आप ऐसे लगा सकते हो, और ये आपकी जो ऑर्डर है वो लगी हुई है और आपके सामने दिख रही है। अगर आप ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको इधर ही देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल पोजीशन इधर है, वो सब आप चाहो तो इधर भी देख सकते हो और चार्ट पर तो वैसे भी दिखेगा। तो आपको कोई अगर सिंबल बदलना है तो यहाँ से क्लिक करके आप सर्च करके सिंबल भी बदल सकते हो। जैसे मैं निफ्टी 50 का ओपन करना चाहूँ तो निफ्टी 50 का भी ओपन कर सकता हूँ। आपकी मर्जी है, आपको जो भी देखना है आपको देखने के लिए इधर मिल जाएगा। अलग अलग से रिलायंस इधर खुला हुआ है क्योंकि मैंने रीप्ले खोला हुआ था, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। फिर से चलते हैं हमारे मेन डैशबोर्ड में। इधर अगर मैं इसको थोड़ा राइट स्वाइप करता हूँ तो आपको इधर माई लिस्ट, ऑर्डर्स, पोजीशंस और होल्डिंग्स देखने के लिए मिलता है। तो ऑर्डर्स में जाओगे तो आपको आपके ऑर्डर्स का जो भी इधर रहेगा वो सब देखने के लिए मिल जाएगा कि कितनी ऑर्डर्स आपने ली है, कौन सी ली है। अपनी पोजीशंस अगर कोई भी इंट्राडे की लेते हो तो इधर मिल जाता है। अगर आप होल्डिंग्स में जाते हो तो होल्डिंग्स में आपको इधर मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स वगैरह आपके पास है, तो ये सब आपको इधर मिल जाता है। अगर मैं पोजीशंस में अभी जाऊँ कि मुझे अभी नोटिफिकेशन आया था कि आपकी जो रिलायंस की ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुकी है। एवरेज प्राइस 1323.50 पे मुझे मिला है, तो थोड़ा स्लिपेज यहाँ पर है। 1323 की मैंने ऑर्डर लगाई थी पर मेरा जो ऑर्डर है वो 1323.50 पर जो है वो ट्रिगर हुआ है। अब उन्होंने बोला था कि अबव उसके होगा, पर कहाँ पर होगा ये एग्जैक्टली नहीं बोला था, तो एग्जैक्टली उस प्राइस पर नहीं हुआ, 50 पैसे ऊपर ही गया है, पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अगर आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है तो 3 एरो इधर आते हैं, इधर से आप एग्जिट पोजीशन पे क्लिक करके और ये सब चेक कर लीजिए। क्वांटिटी वगैरह मार्केट प्राइस पे करना है तो मार्केट पर करिए, लिमिट लगा के करना है तो लिमिट पे करिए और रिव्यू एग्जिट पर सबमिट कर दीजिए, तो आपका जो ट्रेड है वो भी एग्जिट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है और आप इधर देख भी सकते हो कि हमारी ये जो पोजीशन है वो क्लोज हो गई है। तो इसी तरीके से आप जो चाहो तो ट्रेड जो है वो ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें से काफ़ी लोग आप देख भी रहे होंगे कि स्कैल्पर मोड और ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें कैसे करना है। तो उसके लिए मैं एक नया जो टैब हमने खोला था जिसमें आप कोई भी चार्ट ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक है और उसका ना ऐसा ट्रेडिंग व्यू वाला वर्जन पर क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू वाला ऑप्शन जो है वो खोल लीजिए। अब वो ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये जो स्कैल्पर है, टीवी स्कैल्पर, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही करते हो ये एक जो है वो इधर भी आ जाता है, जिसमें आप अगर चाहो तो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। लेआउट बहुत हद तक सिमिलर है पर मुझे इससे अच्छा ना एक और चीज़ लगा। इसमें अगर मैं जाता हूँ, इसमें जाने के बाद अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, मोर पे क्लिक करने के बाद आपको ना इधर ऑप्शन मिल जाएगा स्कैल्पर का, तो इसे ओपन कर लीजिए। ये अलग से एक टर्मिनल ओपन करके देता है आपको स्कैल्पिंग के लिए। आपको अगर मैंने पहला वाला ऑप्शन बताया वो अगर करना है तो वो भी कर सकते हो, बट ये वाला जो है ना, ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं वाइट थीम में कर लेता हूँ। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहले कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, 3 है इंडेक्स। प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप बाकी के जो इंडेक्स है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको चाहिए तो वो सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपको उसमें ट्रेड करना है तो। फिर निफ्टी इधर आ चुका है क्योंकि मैंने निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है। अब उसकी इधर एक्सपायरी भी है। अब स्पॉट चाहिए तो स्पॉट, फ्यूचर चाहिए तो फ्यूचर, यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऑप्शन की एक्सपायरी कौन सी चाहिए वो ले लीजिए। जैसे मैं आज के एक्सपायरी में ही ट्रेड करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन चेन चाहिए, ऑप्शन चेन यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शन चेन इधर ओपन हो जाएगी। चाहिए तो आप इधर देख सकते हो। पुट की चाहिए पुट की यहाँ रहेगी ऑप्शन, कॉल की चाहिए कॉल की यहाँ रहेगी। अलग अलग दिखती है दोनों। अब जैसे इधर कॉल की थी, अब आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अभी एग्जांपल के लिए मैं कॉल खरीदना चाहता हूँ, ये वाला जो 23,550 का है। मैंने क्लिक किया। अब ये मेरा चार्ट जो था वो सेलेक्टेड था तो इधर कॉल आ गया। अगर इधर निफ्टी 50 का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है, इधर कॉल का चार्ट है, इधर पुट का चार्ट है, तो आप जो भी इधर से सेलेक्ट करोगे ना वो इधर लग जाता है। जैसे उस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया तो वो बड़ा हो गया वो चार्ट पुट का। और अगर कोई भी गलती हो जाती है दोस्तों और कुछ काम नहीं कर रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लेना, सब कुछ जो है वो रीसेट हो जाता है। अब ये जो सेंटर में है कॉल का चार्ट है, लगभग 9 रुपये के आसपास जो है वो प्रीमियम चल रहा है। इसको जूम इन करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ तो ये जो है वो हमें थोड़ा बेटर देखने के लिए मिल जाएगा। अब सेंटर में मैंने कॉल का चार्ट लगा लिया है। कॉल का चार्ट हमारे सामने आ चुका है। अब ये जो है वो स्कैल्पर ओवरऑल का प्रॉफिट है और जो भी आपका टेम्पलेट है, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है,
तो इसमें जो भी ट्रेड लोगे ना वो सब मिलाकर इधर दिखेंगे, और जो स्कैल्पर टर्मिनल में आप ट्रेड लोगे उन सबका मिलाकर इधर दिखेगा। मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में, अगर तीनों में ट्रेड लेते हो तो वो सब मिलाकर इसमें दिखेगा, और सिर्फ निफ्टी का जो है वो इधर दिखेगा। तो अगर आप मल्टीपल पोजीशन लेते हो तो आपको वो काफ़ी काम में भी आ जाता है। अब लॉट्स कितने ट्रेड करने हैं वो इधर देखने के लिए मिलेगा आपको, कि कितने लॉट में आप ट्रेड कर रहे हो। कॉल बाय करना है यहाँ से कर सकते हो, कॉल सेल करना है इधर से कर सकते हो। इसके बाद पुट सेल करना है यहाँ से कर सकते हो, पुट बाय करना है यहाँ से कर सकते हो। आपको स्ट्राइक प्राइस जो है वो इधर भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है तो मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ से क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। अभी जैसे मैं ये कॉल खरीदना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक किया, मेरी जो पोजीशन है वो आप देख सकते हो तुरंत मेरे स्क्रीन पर आ चुकी है, और इसमें हमें थोड़ा बहुत जो है वो हल्का फुल्का प्रॉफिट भी शुरू हो गया है। अब जितनी देर आपको इसे होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर मोस्टली जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हम बहुत ही चंद सेकेंड या चंद मिनटों में जो है वो ट्रेड लेकर एग्जिट कर देते हैं। अभी मेरा ये जो ट्रेड है वो मुझे दिख रहा है कि शायद नहीं किधर जाए, या मैं उसको एग्जिट करना चाहता हूँ तुरंत। तो मैं क्या करूँगा, ये जो क्लोज पोजीशन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, मेरा जो ट्रेड है वो तुरंत एग्जिट हो गया, मुझे इधर कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही बहुत ही सिंपल है। अगर आप स्कैल्पर टर्मिनल यूज़ करते हो तो ट्रेड लेना काफ़ी सिंपल हो जाता है, ट्रेड एग्जिट करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी इधर मिलते हैं। तो आप अगर कीबोर्ड के शॉर्टकट्स से भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको इधर मिल जाता है। आपको चाहिए तो वो भी आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। प्लेटफॉर्म्स पर क्लिक करोगे तो स्कैल्पर इधर ऐप भी जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड का भी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। ऑर्डर्स अगर आपको चेक करनी है, ऑर्डर्स में जाइए, इधर आपकी सारी जो ऑर्डर की हिस्ट्री है देखने के लिए मिल जाती है। आपकी पोजीशंस टोटल आप इधर भी देख पाओगे। और आप अगर डिस्कवर में जाते हो तो इधर ओआई एनालिसिस है, और ऑप्शन की स्मार्ट लिस्ट भी है कि आपको 5,000 के अंदर ट्रेड करना है, 10,000 के अंदर ट्रेड करना है, टॉप ट्रेडर कौन से हैं, ओआई गेनर्स कौन से हैं। तो काफ़ी कुछ डेटा है दोस्तों इसमें। इतना डेटा है कि इतना हम यूज़ भी नहीं करते हैं शायद, उतना डेटा इन्होंने दे रखा है। पर अपस्टॉक्स का जो वेब टर्मिनल है वो काफ़ी अंडररेटेड है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ग्रो का यूज़ किया है, मैंने धन का यूज़ किया है, मैंने ज़ीरोधा का यूज़ किया है। पर अपस्टॉक्स में आपको जितना डेटा मिलता है और जिस क्रिस्प पे इन्होंने डेटा जो अवेलेबल करके दिया है, वो शायद ही मुझे किसी और ब्रोकर में देखने के लिए मिला। भले ही मैं अपस्टॉक्स मेरा मेन ब्रोकर नहीं है, पर इनका जो टर्मिनल है वो मुझे काफ़ी पसंद है। अभी एक और ऑप्शन जो बच रहा था वो भी मैं आपको एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। वही हमारे होम पेज में आऊँगा, मोर में आऊँगा, और मोर में आकर ये जो चार्ट 360 है ना उसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे स्कैल्पर टर्मिनल है ना, वैसे ये चार्ट 360 वाला भी है। ये भी स्पेशली आप ऐसे समझ के चल लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ही बनाया गया है। अभी इधर आपको देखने के लिए मिलता है कि ये कॉल और पुट का जो एट द मनी का प्रीमियम है ना वो दिखाते रहता है ये। और ये इस पे क्लिक करोगे ना तो सी और पी का जो ग्राफ है ना वो आपके सामने आ जाता है। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है ना तो वो आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। स्ट्राइक प्राइस आप इधर से चेंज कर सकते हो। 23,500 इधर है, कितने पे करना है, 23,600 का करना चाहता हूँ मैं, तो वो तो बहुत ही आउट ऑफ द मनी हो गया। तो 23,550 का तो 6.5 रुपये के आसपास कुछ चल रहा है प्रीमियम। अगर मैं इसको बाय करना चाहूँ तो बाय कर सकता हूँ। लॉट की साइज़ प्लस माइनस करनी है इधर कर सकता हूँ। स्पॉट का चार्ट मुझे इधर दिखता रहेगा, और अगर मुझे पुट भी बाय करना है ना तो मैं पुट भी बाय कर सकता हूँ। बाय पर दबा देना है बस मैंने एक बार, और अभी मैंने पुट के इस पे बाय पर दबाया है। तो मेरी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो चार्ट पर तो नहीं दिख रही, बट इधर देखने के लिए मिल रहा है, और इधर चार्ट पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं एग्जिट करना चाहूँ, ऐसे एग्जिट पर क्लिक करूँगा, तुरंत मेरा जो पोजीशन है वो एग्जिट हो गया। और आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है, और इसमें मुझे लगभग 250 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया। तो ये भी एक टाइप ऑफ स्कैल्पिंग का ही टर्मिनल है, ऐसा आप समझ सकते हो। बट वो वाला थोड़ा उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा यूज़र इंटरफेस अलग है। आपको जो भी पसंद आता है आप यूज़ कर सकते हो। और इधर से निफ्टी है, निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी चाहिए, बैंक निफ्टी पर क्लिक करिए। और अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करके ये जो सारे ऑप्शंस है इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। वो ये भी स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है, तो आप स्टॉक्स वगैरह के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। कुछ भी ड्रॉ वगैरह करना है ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। इंडिकेटर लगाना है, इंडिकेटर का ऑप्शन इधर से आपको मिल जाएगा। पर स्पेशली मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, और आप भी डेफिनेटली इसे ज़रूर चेकआउट करना। मैंने सारी बेसिक चीज़ें जो है वो कवर कर ली है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या दिक्कत आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप बेशक पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।